मेरा नमस्कार। आज कुछ तात्कालिक प्रसंगवश आपको यहाँ पर हमने बुलाने का, आपको कष्ट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है और हमारी जो पंचनिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है लोकतंत्र की। और इसलिए जब झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो मैंने आप लोगों के माध्यम से सहज ढंग से उस परिणाम को स्वीकार भी किया था और उसके अनुसार अपनी भूमिका को आगे तय करने का भी ऐलान किया था। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी हम महसूस करते हैं, होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 से अधिक बहुमत आई है। पूरे देश के लोग आज महाराष्ट्र के परिणाम से अचंभित हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सहज ढंग से सामाजिक जीवन चल रहा है। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है, हमने इंतज़ार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी। लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरहेट, जहां मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और वहां से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गेमेलियल हेम्ब्रम, जो बहुत ही सशक्त ढंग से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित रूप से 50,000 से अधिक 60 अंक पैदा करने की कोशिश की, तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को वहाँ दौरा करने जाना पड़ा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कमज़ोर समझने की गुस्ताखी इंडी गठबंधन के लोग न करें। हमने यहाँ सत्ता भी चलाई है, सरकार भी चलाई है और विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में सामाजिक जो सौहार्द का वातावरण है उसको तोड़ने का काम किया जाए, लेकिन जेएमएम के लोग, संथाल परगना में उनकी पुरानी आदत है कि वो घरों में जाकर के ये भयभीत करने की कोशिश करते रहे कि यदि हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। ये उनकी पुरानी आदत थी। लेकिन अब जब सशक्त रूप से समाज के सभी वर्गों के लोग उठ खड़े हुए हैं, तो मैं एक बात बहुत चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल जेएमएम और कांग्रेस के लोग नहीं करें। अब यहां पर राजनीतिक दब्बूपन किसी में नहीं है। लोकतंत्र के परिणाम को हमने स्वीकार किया है, सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के उनके जो मौके हैं उस पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूड़ी पहन करके बैठेगा। प्रशासन से हमने जगह जगह पर कहा है कि ऐसे आपराधिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने आप को राजनीतिक लबादा ओढ़ करके और भय पैदा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को पर नज़र रखे
उन लोगों को नियंत्रण में लाए। जगह जगह थाने में कंप्लेन हुआ है, कंप्लेन पर वो केस नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि या तो प्रशासन ऐसे जो राजनीतिक उपद्रवी हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं अप्रिय हो सकती हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और उनके घर के परिवार के साथ में अपमानित करने का कोशिश किया गया। उसी प्रकार सुशील शर्मा चाकुलिया का है, उसके साथ भी। और तो और कृष्णा पाल करके हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वहाँ की जिला अध्यक्ष है, जो बहरागौड़ा क्षेत्र की रहने वाली है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी जब चुनाव के गणना के बाद निकली हैं तो जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जामताड़ा में हुआ। चुनाव के समय भी गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ था। जामताड़ा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी एक समुदाय का था, हिंदू समाज का था, और जुलूस निकालने वाले अल्पसंख्यक लोगों ने जाकर के उस समूह में जाकर के और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें प्रशासन को, थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो राजमहल हो, पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो, और जहाँ जहाँ भी बाहुलता अल्पसंख्यक समाज की या देखी गई है, वो आदिवासियों भाई समाज को आगे मोहरा बना करके और समाज में तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे उम्मीदवार बहरागोड़े में दिनेशानंद गोस्वामी हैं, राजमहल में हमारे उम्मीदवार अनंत ओझा जी ने मौके पर जा करके कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने का काम किया। 2 दिनों से हमारे लगातार सभी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष, कैंडिडेट और सांसद सत्र छोड़ करके और पूर्वी सिंहभूम में बहरागौड़ा क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है। उसी प्रकार से